शासन करने के लिए जो व्यवस्था बनाया गया था वो सिर्फ 4 वर्ण थे, ना कि जाति। और वर्ण आधारित किया गया था कर्म के अनुसार, और कर्म था 4 लोगों के लिए 4 चीज़। ब्राह्मणों को ज्ञान, धर्म, शास्त्र के साथ विधि व्यवस्था, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना, न्याय करना, राजाओं को मार्गदर्शन देना, सलाह देना, ये काम था ब्राह्मणों का। क्षत्रियों का काम था सिर्फ राज को सुरक्षा प्रदान करना। राज बोले या आज के डेट में देश बोले, तो राज या देश चलाने के लिए जो जरूरत था वो करते थे। वैश्यों का काम था धन अर्जित करना, व्यापार करना, किसी भी तरीका से अपने राज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये काम था। वर्ण व्यवस्था जब चलता था तब शूद्रों का काम था अपने राज पे संकट आने पर किसी भी स्थिति में अपने आप को न्यौछावर करना, अपने आप को तैयार रखना राज्य के लिए, ये काम था शूद्रों का। लेकिन आज तो शूद्रों का अर्थ अलग बदल के रख दिया। शूद्र मतलब नीच, शूद्र मतलब छोटा, नीच जाति, अनपढ़ जाति, गरीब जाति। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं था। हजारों वर्ष पहले जो वेद लिखा गया था ना, जो वर्ण व्यवस्था की बात होता है ना, उसमें जो आज चल रहा है ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन नेताओं का शिकार आप भी हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। जय श्री राम। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, इससे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है उनको थोड़ा ईगो हर्ट हो, उनको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन उन सभी लोगों को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति जातिगत या व्यक्तिगत ना सोचें और ये सोचें कि आखिर ये है क्या, सही मायने में ये चीज़ होता क्या है। ये कहने का पर्पस मेरा जो है उसे एक चीज़ से हम ताल्लुक करके भी जोड़ेंगे, उसका वीडियो हम इसमें ऐड करके दिखाएंगे कि जो बिहार में इलेक्शन जब हो रहा था तो उस समय स्टालिन ने पूरे बिहारियों को लेकर एक बहुत गलत बात बोला था, एक तरह से समझिए तो गाली दिया था। उस समय प्रशांत किशोर जी जो हैं उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में, मीडिया में खुला चैलेंज करके कि स्टालिन का भी हम हिसाब करेंगे। 2 लोग हैं, इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के लिए कहा है, भगवान ने टाइम दिया तो इन लोगों से हिसाब वहां पर किया जाएगा। आप तो उनके एडवाइजर रह चुके हैं। नहीं, रेवंत रेड्डी को क्या स्टालिन का रहे हैं, तो लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। अगर आज के भी दौर में हमसे अगर कोई पूछे कि ब्राह्मण मतलब क्या, ब्राह्मण करते रहते हो, जाति जाति होता है तो सब जाति में कुछ ना कुछ गुण है, ब्राह्मणों मतलब क्या, तो हम ब्राह्मण के लिए सिर्फ एक चीज़ कहेंगे जो कि आज से हजारों वर्ष पहले भी वो चीज़ उसमें मौजूद था और आज के इस दौर में भी 21वीं सदी में भी मौजूद है, और वो है दृढ़ता। अपने स्वाभिमान के लिए जो संकल्प लेते हैं, वो जो उनमें एक हट है, जो एक जिद है, वो दूसरे किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, देश में हो या पूरी दुनिया में नहीं है किसी में। एक ज्ञानता के साथ जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, जो एक अच्छा सब व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है और अपने आप को ब्राह्मण मानता है और लोग भी उसे मानते हैं कि नहीं ये एक ब्राह्मण है, तो उसमें सबसे पहला गुण यही होता है कि जो उसमें दृढ़ता है ना, वो किसी में नहीं होता। और एक ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान यही है, वो जो बोलता है वो सिर्फ करता नहीं, बल्कि जो चाह जाता है वो करके रहता है। प्रशांत किशोर जी भी ने भी खुला चैलेंज करके किया था कि स्टालिन का तो दिन गया, अब इसे गद्दी पे कैसे रहना है इसकी ये तैयारी करें, क्योंकि इसको अब हटने से गद्दी पर से कोई नहीं रोक सकता। आज से 6 से 7 महीना पहले प्रशांत किशोर जी ने कहा था। चाहे तो आप लोग भी सोशल मीडिया पर या तो देखा होगा या अभी भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पर अपलोड होगा ये चीज़, और देखो क्या आज से 3000 साढ़े 3000 वर्ष पहले भी चाणक्य ने यही किया था। जब धनानंद के कार्यकाल में मगध संकट में जा रहा था, वो अपने अयासी में शराब में डूबा रहता था, नशे में, तब चाणक्य जी ने ठाना था कि इसे तो गद्दी पर से हटाना ही होगा, किसी अच्छे व्यक्ति को स्थापित करना होगा और गद्दी पे। आज भी वो दौर जारी है, आज भी ब्राह्मण ही तय करता है कि किसे गद्दी पे रखना है और किसे हटाना है, और जब चाह जाता है तो वो ऐसा करके रहता है, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल आज 2026 में देखने के लिए मिला है। तो कभी भी ब्राह्मणों का ईगो हर्ट ना करें और कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, ये एक रिक्वेस्ट है। और इसे एटीट्यूड, अहंकार, ईगो, खुद ऐसा कुछ ना सोचें कि सवाल है। ये हम एक ब्राह्मण नहीं भी होते तो ये चीज़ बोलते हैं, और थोड़ी देर के लिए आप सब लोग ये चीज़ बोल जाइए कि हम एक ब्राह्मण होने के नाते ये बोल रहे हैं। अब जरा झांक के देखिए ब्राह्मणों के प्रति। और ये जो आज के दौर में जो लगा है ना, बहुत लोग जो गलत भ्रम पाल रखे हैं कि ब्राह्मण का ही तो किया धरा है कि आज जाति और जाति में भिन्नता लाया गया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, SC ST OBC किया। भाई सब कुछ है ही नहीं, था ही नहीं। 1757 से पहले ये सब चीज़ था ही नहीं, SC ST नाम का चीज़। SC ST का मतलब क्या हुआ, यहीं पर तो वर्ड से पता चल रहा है कि इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड कौन सा कुरान में यूज होता था भाई? जो भी 108 है उसमें यूज नहीं होता था, 4 वेद है जिसमें यूज नहीं होता था, तो फिर SC ST वर्ड कहाँ से आया? इंग्लिश में भी लिखा गया था क्या कोई वेद? तो जब नहीं लिखा गया था तो इंग्लिश वर्ड कहाँ से OBC SC ST आ रहा है? जनरल ही आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? ब्राह्मण के लिए जनरल वर्ड का यूज क्या हुआ? अनरिजर्व नाम का वर्ड कहाँ से आया? कहने वाले लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का दिया गया है। अरे भाई ब्राह्मणों का दिया गया नहीं है, आज जातिगत चल रहा है, SC ST चल रहा है, उच्च नीच, अगड़ी पिछड़ी चल रहा है। ये सब किया धरा अंग्रेजों का चीज़ है भाई, अंग्रेज वर्ड है, इससे भी तो कॉमन सेंस लगाओ। ये किया गया जो आज चल रहा है ना, ये नेताओं का खेल है, अपने फायदे के लिए तरह तरह की चीज़ यूज करते हैं।
ऐसा कुछ है नहीं। पहले जो था ना, सुचारू रूप से चल रहा था, एक विधि व्यवस्था, एक शासन करने के लिए जो व्यवस्था बनाया गया था, वो सिर्फ 4 वर्ण थे, ना कि जाति। और वर्ण आधारित किया गया था कर्म के अनुसार, और कर्म था 4 लोगों के लिए 4 चीज़। ब्राह्मणों को ज्ञान, धर्म, शास्त्र के साथ विधि व्यवस्था, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना, न्याय करना, राजाओं को मार्गदर्शन देना, सलाह देना, ये काम था ब्राह्मणों का। क्षत्रियों का काम था सिर्फ राज को सुरक्षा प्रदान करना। राज बोले या आज के डेट में देश बोलें, तो राज या देश चलाने के लिए जो ज़रूरत था वो करते थे। वैश्यों का काम था धन अर्जित करना, व्यापार करना, किसी भी तरीक़ा से अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये काम था वर्ण व्यवस्था जब चलता था तब। शूद्रों का काम था अपने राज्य पे संकट आने पर किसी भी स्थिति में अपने आप को न्यौछावर करना, अपने आप को तैयार रखना राज्य के लिए, ये काम था शूद्रों का। लेकिन आज तो शूद्रों का अर्थ ही अलग बदल के रख दिया है। शूद्र मतलब नीच, शूद्र मतलब छोटा, नीच जाति, अनपढ़ जाति, गरीब जाति। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं था। हजारों वर्ष पहले जो वेद लिखा गया था ना, जो वर्ण व्यवस्था की बात होता है ना, उसमें जो आज चल रहा है ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन नेताओं का शिकार आप भी हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया व्यवस्था बना के आज बल्ले बल्ले में हैं, आज शासन कर रहे हैं, तो आज हमारा हुकूमत चल रहा है, हम मज़े में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम भी वही जी रहे हैं लाइफ, आज हम भी वही सारा लाइफ स्टाइल में हैं जो आप। तो कैसे कर सकते हैं कि हमारे या हम लोगों को फ़ायदा के लिए सब बनाया गया चीज़ था? हम लोग को फ़ायदा के लिए था ही नहीं। जिसके फ़ायदा के लिए बनाया गया था ना, जो हुकूमत में है, वो शासन कर रहा है, वो मज़े मार रहा है। आज वो सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ी वाहन सारा सुख सुविधा ले रहा है, बंगला गाड़ी का, उसका इशारा किया धरा है। तो गलत भ्रम ना पालें। और